अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं अब आपको बेस्ट जो तरीका है कि हम कैसे क्विज़ सॉल्व करें, 100% मार्क्स लें, ठीक है, मैं वो आपको गाइड करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे ना क्रोम ओपन करना है, वीडियो क्विज़, ये फायरवॉल बाईपास वीडियो टूल किट, ये जो है ना, ये आपने डाउनलोड करनी है। इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। आफ्टर डैट जो है वो आप यहाँ पे ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देंगे। ऐड करना है। ऐड करते ही जो है आपके सामने ये खुद ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगी, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे जो भी आपने आईडी देनी है वो आईडी देंगे, पासवर्ड देंगे, तो आप अपना एलएमएस लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपने जाना है जी, तीन डॉट्स पे क्लिक करना है, मैनेज एक्सटेंशन में जाना है। यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये मैनेज एक्सटेंशन का ऑप्शन ओपन होगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये जो है ना, ये आप एक सर्च भी कर सकते हो यहाँ से। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे वीडियो क्विज फायरवॉल, ये वीडियो टूल किट पड़ी होगी, इसको आपने अनेबल करना है। अगर ये डिसेबल हो, आपने इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करते ही आपने फिर एलएमएस ओपन करना है। एलएमएस ओपन करेंगे तो आपका ये जो ऑप्शन है, इस पर यहाँ पे वो आ जाएगा। मैंने यहाँ पे पिन किया हुआ है, आपका ऐसे होगा, आप यहाँ पे पिन भी कर सकते हो, ना पिन करें फिर भी कोई मसला नहीं है। मैं पिन कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऐसे करके शो हो जाएगा। सिंपल, ये जो चीज़ अगर आपके सामने शो हो जाती है, मतलब ये आपका काम हो चुका है, ओके हो जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है जी, डबल चेक करने के लिए, अभी ऐसे मैं क्विज़ करूँ तो हो सकता है बड़ा इजीली क्विज़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब जैसे अब ये है क्विज़ आया पड़ा है जी इस चीज़ का, ठीक है। ऐसे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, पे क्विज़ पे क्लिक करूँगा तो स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ मेरे सामने ऐसे करके ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। ये देखिए वैन, ये सब कुछ लिखा हुआ है। अगर सोल्व विद चैट जीपीटी करना है, इस पर क्लिक करूँगा, मुझे वो खुद बताएगा इसका आंसर क्या है। करेक्ट आंसर जो है वो ए है, ठीक है। अगर डबल चेक करना है, ठीक है, आप क्या करो, इसी क्विज़ को कॉपी कर लो। डीप सीक है, ठीक है, डीप सीक आपको होप्सी पता हो, खुद ही आपको पता होगा, उसको ओपन कर लें। उधर भी आप इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे पेस्ट कर दें, ठीक है। ये आपको ऐसे करके बता देगा इसका आंसर क्या है। ये देखिए आंसर बता रहा है। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि जो आपकी स्टेटमेंट है, ठीक है, द ऑप्शन आर ए ट्रू एंड बी आर फॉल्स, ठीक है। आई नीड टू रिकॉल, यहाँ पे बता रहा है द स्टेटमेंट, हाँ, करेक्ट ऑप्शन इज ए, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें, ये क्या बता रहा है, करेक्ट ऑप्शन ए है। यहाँ से डबल चेक आपको हो जाएगा। मजीद अगर आपने चेक करना तो कोई और भी साथ में एआई जो है वो ओपन कर लें, उससे भी आप चेक करवा सकते हो, ठीक है। इससे आपका ट्रिपल चेक हो जाएगा। फिर मज़ीद अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इससे ज़्यादा और क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसकी पूरी जो बुक है ना MJT301, ये डाउनलोड करो, ठीक है। इस PDF में यहाँ पे अपलोड कर दो चैट जीपीटी को, ठीक है। इसको बोलो कि भाई मेरी जो है ना इसी बुक में से फाइंड करके दो। अभी मैं क्विज़ कर लूँ इसको, तो कर लेते हैं जी, आगे चलते हैं ताकि ये ज़ाया ना हो जाए, ठीक है। अब फिर मैं ऐसे करवाता हूँ, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इतनी देर में इसको यहाँ पे पेस्ट भी कर दूँगा, ठीक है। और मुझे इसका ये आंसर भी बताएगा क्या है जी, ऑप्शन बी है, ठीक है। ट्रू फॉल्स ही है मेरे ख्याल में। यहाँ पे ये क्या बताता है जी, आंसर कहता है जी बी है, तो बी जो है वो ठीक आंसर है। आप ऐसे करके यहाँ पे करवा सकते हो। मज़ीद मैं यहाँ पे MGT की बुक भी अपलोड कर देता हूँ। ऐड फाइल पे जाना है आपने, यहाँ पे मेरे पास बुक्स पड़ी हैं, आप पूछेंगे तो आप ले भी सकते हो। MGT301 की मेरे पास बुक है, अपडेटेड बुक है। इसको बोलोगे जी फाइंड द आंसर फ्रॉम दिस PDF फाइल बुक ओनली, ठीक है। ऐसे अगर आप स्टेटमेंट दे दो कि भाई इसी बुक में से आपने जो है वो आंसर फाइंड करने हैं, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, कॉपी करोगे इसी को, चैट जीपीटी को भी आप ये पेस्ट कर दो। ये लो जी। अब देखो ये क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू बुक होना चाहिए। अब बी है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर MJT ये बुक, ऑप्शन बी ट्रू, ठीक है। ऑप्शन बी जो है वो ट्रू है। ये मैं क्या बता रहा था पहले, ये इसने बताया था हमें बी, इसने क्या बताया था जी, बी बताया था। करेक्ट आंसर इज बी फॉल्स, तो फॉल्स यहाँ पे क्या आ रहा है, बी ट्रू आ रहा है। लेकिन ये बी इसका आंसर ठीक है, ट्रू वाला, ठीक है। मैं इसको ये दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे अब ये देखिए, मैंने ये इसका आंसर पेस्ट किया है, इसका आंसर जो है ना ए बता रहा है, ठीक है। मैं बीच बीच में से पॉज कर देता हूँ क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा बहुत अजीब आ रहा है। तो ये ऑप्शन ए आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है अकॉर्डिंग टू बुक जो है इसका आंसर ए फॉल्स है, ठीक है। इसका भी आंसर जो है वो ए फॉल्स है। अगर आप चाहते हो ना फास्ट रिस्पॉन्स है तो आप बोलो भाई जस्ट राइट
द करेक्ट आंसर। मतलब जस्ट आपको वो आंसर देगा बस, और कुछ भी नहीं करेगा। पास थ्रू जो भी है सोचेगा। अगर आप एक और भी काम करो, मज़ीद वेरिफिकेशन चाहिए ना मज़ीद, तो भाई आप इसको भी PDF फाइल अपलोड कर दो। फाइंड आंसर ओनली फ्रॉम दैट बुक। इसको तो मैं करूँ सर, क्या आंसर था जी? ए है फॉल्स, ए फॉल्स है, ये भी ए फॉल्स कह रहा है, और अकॉर्डिंग टू बुक भी फॉल्स ही है। अगेन करते हैं जी कॉपी, और अच्छा एक और काम करो, इसको सोल्व करके ना, ठीक है, यहाँ पे चेक करो क्या इसका आंसर आता है। बी है, लगा के फिर आप आगे जाओ, ठीक है, कहीं वो टाइम अप होता है तो फिर वो आगे चेक भी कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे कहते हैं जी रीड दिस बुक केयरफुली, या PDF केयरफुली एंड फाइंड द आंसर फ्रॉम दिस बुक ओनली, या ओनली फाइंड द आंसर फ्रॉम दिस बुक, ऐसे भी आप कर सकते हो, मैं बोल दिया जल्दी जल्दी में। तो ऐसे करके आप इसको भाई बुक तो इनको यूज़ करो AI को, ठीक है, आपके आंसर बड़े ज़बरदस्त आएंगे, तो आपके मार्क्स भी इंशाल्लाह ताला पूरे आएंगे। ठीक है, ये इसका आंसर ट्रू बता रहा है। ये क्या कहता है जिसका आंसर जो है MGT बुक, आई एम रीड दिस बुक केयरफुली। अच्छा जी, बताओ जी इसका आंसर क्या है? इसका आंसर उसको बताना चाहिए, वो सारी थीम को अभी ये पढ़ रही है जो डीप सीक है ना, ये आंसर बड़ा अच्छा देती है आई थिंक सो। ये उससे ChatGPT से बेस्ट है, अगर पेड ChatGPT हो तो वो इससे बेस्ट है। तो इसका आंसर क्या आता है जी? ये तो जी भी खानी है। ए पर लगा लेते हैं जी, ए आंसर इसका ट्रू कह रहा है, ये कह रहा है बी। अच्छा, ये भी ये कह रहा था, मैंने क्या लगाया हुआ था? फॉल्स। ये फॉल्स देखा है, ये मिस्टेक ChatGPT भी मिस्टेक कर जाती है भाई। ठीक है, ये जो कर रहा है ये गलत है भाई। देखो ना, यहाँ से जो उसका आंसर होता है ना वो ज़बरदस्त है, जो उसने लगाई है ना, ये जो मैंने ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, इसको बस ओनली कॉपी पेस्ट के लिए आप यूज़ करो, ठीक है, यहाँ से सोल्व करवा के डायरेक्ट ऐसे पेस्ट ना करो, ये नुकसान देगी आपको। अच्छा, ए ट्रू है अकॉर्डिंग टू बुक, तो यहाँ पे क्या है जी? अकॉर्डिंग टू बुक जस्ट ओनली, ये तो बड़ी रोल है। ऑप्शन ए ट्रू है, ठीक है, इसका ऑप्शन ए ट्रू है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है? ट्रू है, तो ठीक है, 3 दफ़ा वेरिफिकेशन हुई है, ओके है जी। आगे चलते हैं जी, कॉपी करते हैं, इधर करते हैं पेस्ट, इधर फिर पेस्ट, इधर फिर पेस्ट। अब ये ऐसे करके आप आंसर देगा आपको बड़ा ज़बरदस्त बी, और ये क्या कहते हैं अभी, ये थिंकिंग बड़ा करता है, अब ये सोच रहा है। अब इसने बोला बी, और इसने भी बोला है बी ट्रू, ये क्या कहता है भाई? है इसका आंसर बी, क्योंकि जो बुक के मुताबिक है हमने वही लगाना है जी। ये है, ऐसे करके अगर आप सेटिंग करोगे तो बड़ा मज़ा है इसमें, ये नंबर बुरे आएंगे आपके, टाइम भी बचेगा आपका। तब तक आप इससे भी करवा लो सोल्व। बी है इसका बी, ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू बुक, ये है भाई। अब ये भी देखते हैं ये क्या कहता है अकॉर्डिंग टू बुक, देख रहे हो? मतलब ये है कि ये फॉल्स कह रहा है, ठीक है, और ये अकॉर्डिंग टू ये भी फॉल्स कह रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? बी ट्रू, मतलब ये गलत कह रहा है भाई, ये गलत है। ठीक है, इसको ऐसे करो, इसको कहते हैं क्या कहता है बोला, तो कॉपी पेस्ट करके उनसे करवा तो लेना एक दफ़ा। मैंने डीप थिंकिंग लगाई हुई है, आप डीप थिंक लगाओ, बड़ा अच्छा आंसर आएगा। इस पर क्लिक करके ना पेस्ट करो आंसर। अच्छा, बी फॉल्स कह रही है, इसका आंसर कह रहा है मोस्ट लगाओ, मोस्ट फेम लगाओ, ठीक है, ओके। बी फॉल्स, बी फॉल्स, बी फॉल्स, ओके, ठीक है, कॉपी। there is no difference between there is no difference between there is no difference between छोड़ करवाते हैं इससे भाई, बी फॉल्स।
ये भी फॉल्स कह रहा है, ये कह रहा है भाई फॉल्स, और ये क्या कह रहा है बीट। ओके है, ये देख रहे हो ऐसे करके। और देन इसके बाद आपकी PDF फाइल जनरेट होती है, जो जो क्विज हैं आपके पास आ जाते हैं। ये बड़ा फ़ायदा है आपका। डेट्स इट। PDF फाइल आपने अपलोड करनी है यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है। यहाँ पे जो भी बुक आपकी है उसको अपलोड करते हैं। आफ्टर डैट आपके सामने ये वाले जो है ना, ऐसे करके आपने स्टेटमेंट लिखनी है, ठीक है। चाहे GPT को भी आपने सेम सेम ऐसे कर देना है, PDF फाइल अपलोड करके, ठीक है। फिर आप जो है क्विज़ को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैंने बताया था कि भाई आपने ये वाली एक्सटेंशन जो है ना, ये इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। VU टूल किट के नाम से ये एक्सटेंशन है, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है, ठीक है। और इसको अनेबल कर लेना है। तो स्टार्ट करते हैं जी। ये क्विज़ है। अब जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन ओपन हुआ है, अब यहाँ से क्विज, ये ऑप्शन शो हो रहे हैं ना, ये बेसिकली इस एक्सटेंशन की वजह से शो हो रहे हैं। ये तो आप ये पूरा का पूरा जो है इसको कॉपी कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके चैट GPT से डायरेक्ट आप यहाँ पे आंसर को सोल्व करवा सकते हो, डी ग्रेटर देन ये जो भी है। लेकिन इसके भरोसे नहीं रहना। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ आपको। अभी ये देखो, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पे इसमें यहाँ पे ये भेजूँगा जो भी मेरे पास ये है। इसको तो मैंने कहा ही नहीं। अब ये बता रहा है पेज नंबर डी जो है ना, ये देखें पेज नंबर बता रहा है बकायदा कि ये जो बुक है पेज नंबर 80 के ऊपर इसका आंसर पड़ा है डी है। तो ये भी देखिए आंसर बताएगा ऐसे। भाई ठीक है, समझ आ गई है, ये बड़ी फिल्म है इसकी। चलिए डी है इसका आंसर, ठीक है। जब तक वो रीड कर लेता है आगे चलते हैं जी। इससे पहले करवाते हैं सोल्व। कहते हैं सी है इसका आंसर, ठीक है। द मिडल पॉइंट, यहाँ से पढ़ लो, द मिडल पॉइंट है, यहाँ से आप इसको मीडियम को पढ़ लो। लेकिन ये है तो एक तरीका अच्छा नहीं है सोल्व करवाने का, क्योंकि इससे फिर आपकी थोड़ी स्टडी जो होती है वो फिर आप करते को नहीं हो, आपको हर चीज़ बनी बनाई मिल जाती है, ठीक है। तो इससे ये थोड़ा सा नुकसान है AI का। बाकी भाई पढ़ के अगर आप करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट है आपको, आगे वो स्टडी में एग्ज़ाम में वो काफ़ी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जी जिसका आंसर है द सी मिडल पॉइंट, पेज नंबर भी दिया गया है, ठीक है। ये बताता है आपको चैट GPT। आंसर नंबर सी है द मिडल पॉइंट, इसने ठीक बताया। और डीप सी क्या कहती है 59C मिडल पॉइंट। कॉपी करें जी और इधर पेस्ट कर दें, पहले इधर भी पेस्ट कर दें, इससे भी सोल्व करवा लें। ये कहता है बी है सैम्पल, यहाँ पे बी सैम्पल ही है और पेज नंबर भी बताया गया है। मैं रेफरेंस के तौर पे भाई आप ये मत समझो कि ये जो है वो गलत है। क्या था पेज नंबर 13 है, ये कह रहा है 13 ही 9 है। और बी सैम्पल वो दोनों पेज पे हो सकता है भाई। चलिए जी आगे चलते हैं जी। फिर नेक्स्ट यहाँ से सोल्व करवाओ तो कहता है ऑप्शन ए है नन ऑफ सैम्पलिंग एरर। एक दफ़ा क्वेश्चन भी लाजमी रीड कर लिया करेंगे, क्वेश्चन है क्या, क्योंकि ऐसा ना हो ना कि मैंने बगैर क्वेश्चन रीड की अब धरी जाओ सारा काम, ठीक है। वो हो तो जाएगा भाई, अब मैं कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे पुराना यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, ये मैं क्वेश्चन रीड भी ना करूँ तो हो सकता है मैं पुराना रीड करूँ उसका आंसर बता दे ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन लाजमी रीड करना है। अक्सर का ट्रू फॉल्स वाले जो होते हैं उसमें ये बड़ा मसला बन जाता है। पिछले भी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला है, अगला भी ट्रू फॉल्स वाला है। अब अगेन अगेन पिछला क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करते रहोगे तो वो आंसर बताएगा ट्रू ट्रू ट्रू, हालांकि आगे हो सकता है फॉल्स हो, ये भी तो हो सकता है। ज़्यादा क्वेश्चन को रीड लाजमी क्या करें, वैसे भी जो है वो करना चाहिए ताकि आपको पता हो पेपर में कैसे सवाल आ रहे हैं। ऑप्शन ए है भाई, इस अकॉर्डिंग भी ऑप्शन ए है। तो उसके बाद फिर आगे चलते हैं। मतलब ये तरीका बड़ा फास्ट है, फास्ट में कह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो ना कि भाई जल्दी जल्दी हम क्विज करें, टाइम नहीं है, फिर ये तरीका लगा लो, छोड़ो नहीं उसको। तुक्के लगाने से तो बेहतर है कि आप ऐसे करके कर लो। ठीक, ऑप्शन जी ये कह रहा है जी लाइन नंबर ये पेज नंबर है और ऑप्शन डी 4 है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डैट ऑप्शन क्या है जी, यही है अकॉर्डिंग टू दिस। इसका सी आ रहा है, ये क्या रोल है, यहाँ पे मसला बन गया जी। इस कहते हैं सोना है, ये तो उसने तो कहना है 4। सी में क्या आ रहा है जी, सी में तो ये सोना आ रहा है। कहता है जी मुझे भरोसा जो है ना वो डीप सीक पे है। क्या कहते हैं इस पर,
The previous answer was incorrect. The correct answer is not listed in the provided A8 B C D4 reference. तो क्या इसका आंसर कर दिया? राइट टू आस्क अपॉन, ठीक है, 4 is not directly stated. 4 ही है भाई, 4 ही है, सही है, 4 ठीक है। डीप सी कहता है कि नहीं? सो मीन इज 4 आ रहा है, 4 ही है। तो ये ऐसे करके वेरीफाई होगा। चलो, उसने गलत बताया था डीप सीक ने। आई थिंक सो डीप सीक जो है ना वो थोड़ी सी है तो मतलब अच्छा आंसर देती है, लेकिन कभी कभी वो चबली भी मार जाती है। हाँ, ये जो है ना, इसको मैंने बुक जब अपलोड की है ना, इसलिए बस बुक में से ही देखना है। ये जो है ना अपने से भी एज्यूम करने लग जाती है। तो ये जो है ना, ये चैट जीपीटी इस लिहाज से बेहतर है अगर पेड हो तो। ऐसा मसला बने ना, अक्सर पर ऐसा मसला बन जाता है तो आप दोबारा वही रिफ्रेश लाजमी कर लो, क्योंकि फिर आपका टाइम गुजर जाता है। अभी इसको अब जल्दी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू जो हमें फ्रंट पे शो हो रहा है ना, वो 85 सेकंड शो हो रहे हैं, लेकिन असल में वो सर्वर के ऊपर पहले से ये क्वेश्चन जो है वो चल चुका है। तो हम जल्दी जल्दी लगाएंगे। इसका आंसर ए है जी। क्या है जी? थ्योरेटिकली कंसेप्ट है जी आंसर। सवाल क्या है? द फ्री हैंड फ्रीक्वेंसी कर्व इज एक्चुअली ए। इसके मुताबिक भी ठीक है, ए ही है। इसके मुताबिक क्या आता है? ए ही आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द मीडियम? देखिए जिसका आंसर कहता है जी ए है। द मिडल वैल्यू ऑफ द डाटा वैल्यू, ठीक है। इसको भी ज़रा स्टडी करने दें। इट इज़ अ मिडल, ठीक है, दोनों सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे इसको ऐसे करके सोल्व कर लेंगे। कॉपी करें, इधर पेस्ट कर दें पहले, इधर भी और इधर भी। देखिए जी कहता है सी, इसका आंसर है सेकेंडरी डाटा। ये क्या कहता है? सेकेंडरी डाटा पेज नंबर का रेफरेंस भी दे रहा है, और साथ में ये भी कहता है सेकेंडरी डाटा पेज नंबर 11 है। ये 7 कह रहा है जी, भी है। तो देखो, हो सकता है कि जीपीटी ने जो है ना स्टार्टिंग वाली जो फाइल्स हैं, टेबल ऑफ कंटेंट वगैरह, वो बीच में शायद कंसीडर ना करो। 3 पेजेस का फ़र्क हमेशा आ जाता है। तो 3 पेजेस जो है ना डीप सीक ने मुकम्मल कंप्लीट करके बुक को पढ़ा है, और उसने ऊपर वाले जो 3 पेज शायद छोड़ दिए हैं। यहाँ पे रेफरेंस आ रहा है 70 पेजेस का, यहाँ पे 73 आएगा मेरे ख्याल में। अब रेफरेंस क्या आता है? 70 आ रहा है, सेम आ रहा है। चलो ठीक है, 8 C8 C8 सॉरी, ये बता रहे हैं जी C8। ओके जी, ऐसे चल जाते हैं। कॉपी क्विज करें जी, इधर पेस्ट करें और सोल्व करवाएं। इससे भी बी है जी, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके हो गया जी। ऐसे करके आप कर सकते हो। ये काम है बस सिंपल। बाकी वीडियो फाइल मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी बहुत सारी टिप्स जो है मैं आपको देता रहूँगा।